तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं दिशा एकेडमी में। तो इसमें हम अनुसूची देखने चल रहे हैं। तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे जिस समय हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कई संशोधन किए गए जिस तरीके से आवश्यकता थी। तो संविधान संशोधन के अनुसार 8 भाग से 12 भाग बनाया गया है, जो 4 संशोधनों द्वारा बनाया गया है। इस हिसाब से आइए हम चलते हैं पहली अपनी अनुसूची पे। तो पहली अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात सभी छोटे छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिला है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता है, यहाँ पर राज्यों का विभाजन हो सकता है। जैसे ब्रिटेन हुआ या कई देश हुए, वहाँ विभाजन हो सकता है, देश का विभाजन हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा तरीके से बनाया गया है कि इसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो इसमें अब दूसरी अनुसूची है। तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी एवं वेतन होता है। तो पदाधिकारी इसमें राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते, राज्यसभा उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष होते, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी चलते हैं, शपथ की बात करते हैं। तो अनुसूची 3 में शपथ है। शपथ में कौन है? संघ के मंत्री और संसद में निर्वाचित सदस्य, हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं विधानसभा के परिषद के अध्यक्ष एवं विधायकगण एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन लोगों के का शपथ होता। अब यही देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो पदाधिकारी में है, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति, इन सभी का अनुसूची 2 के तहत शपथ नहीं होगा। और बाकी जो इसमें राष्ट्रपति के नीचे लोग चलाने वाले हैं, जो देश को चलाते हैं, जैसे मंत्रीगण या सांसद चुन के आते हैं, तो ये सब पदाधिकारी हैं, लेकिन ये लोग शपथ नहीं लेंगे। इस तरीके से राष्ट्र की विशेष प्रावधान किया गया है। इनकी संख्या 250 है। और हम आते हैं 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष प्रावधान के बारे में कहा गया है। और अनुसूची 6वीं जो है, 6वीं अनुसूची क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम वाली बात है, तो ये जैसे ये है, तो यहाँ ये पश्चिम बंगाल वाला जो साइड है, तो यहाँ पे असम पड़ जाता है। इसके बाद इसके नीचे मेघालय है, और यहाँ जो ये वाला पार्ट है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। तो ये ट्राइब क्षेत्र है। इसको देखने का तरीका ये है कि इसको अलग देखिए, इसको मिला के अलग एक साथ देखिए। जैसे पद और वेतन, इसको एक साथ दोनों को देखिए। उसके बाद चौथा है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन, इसको इसमें मिला के देखिए, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पद एवं वेतन हो गया है, यहाँ शपथ हो गया है। शपथ हो गया किस क्षेत्र में ये लोग रहेंगे, किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके बाद 5वां 6वां अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 विशेष राज्य ट्राइब है जिनको विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी हो। 7वीं अनुसूची में क्या है कि भारत के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये 3 तरीके से किया गया है। पहली में संघ सूची आती है, उसके बाद राज्य सूची आता है, उसके बाद समवर्ती सूची आता है। तो संघ सूची या केंद्र, संघ सूची में क्या है कि पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं 98 दिया जाता है। तो जो दोनों में है 100 या 98 में जो है, एक ही ऑप्शन मारिएगा। ज्यादातर 100 ही, 100 98 साथ साथ नहीं दिए होंगे।
और दूसरे राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं। इसके बाद समवर्ती सूची आ गया। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के बीच का विषय होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। तो इसमें जैसे शिक्षा और वन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें लाके जोड़े गए हैं। 8वीं अनुसूची हमारी भाषा है। तो भाषा संविधान निर्माण के समय पहले 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है। तो ये भाषा संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है। तो जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967, तो सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 1992 में जोड़ा गया है। तो इसमें जो इसका ट्रिक है, तो ये नेपाली है, ये मणिपुर है, ये कोंकणी है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 आता है। इसमें 4 भाषा ली गई हैं। तो इसमें 4 भाषाएं जो हैं 2003 में ली गई हैं। तो इसमें जो 4 भाषाएं हैं तो वो है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो इसका ट्रिक होता है बोडो का मास, मतलब बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, ये इसका ट्रिक है। अब इसको जानने का सही तरीका देख लीजिए, ये है कि ये 2 संविधान संशोधन जोड़ेंगे तो तीसरा संविधान संशोधन बन जाता है। और यहाँ पे 2003 है, तो ये देखिए नेपाली 3 है। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया है। ये जानने का ट्रिक है। इसमें पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है। और यहाँ से ये जोड़ने तरीका है कि 21वां में सिंधी जुड़ा है, 71वां में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 52वां हो जाएगा। जब दोनों जोड़ने के बाद उसके बाद 3 ये है, एक ये है, चौथा भाषा 4 भाषा इसमें आ गया है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। उसके बाद अनुसूची 9 में आते हैं। तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम में क्या हुआ कि जो हमारी सरकारें थी वो काम करना चाहती थी, या जिनके पास भूमि नहीं था उनको भूमि देना चाहती थे। लेकिन होता क्या था कि लोग कोर्ट चले जाते तो इनको फिर 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ा, जो हमारे संविधान का पहला संविधान संशोधन है, 1991 में हुआ था। यह संविधान संशोधन 1951 में इसके द्वारा 282 अनुसूची जोड़ी गई, 282 अधिनियम जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल है। तो 10वीं अनुसूची की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले जो पार्टियां होती थी वो सरकार बनाती थी, लेकिन जो उद्योगपति या बड़े पैसे वाले लोग होते थे वो पार्टियों को तोड़कर नई सरकारें बना दे, जिससे कोई सरकार 5 साल नहीं चल पाती थी। तो जिससे हमारे राजनीतिक लोगों ने ये सोचा कि इस तरीके से दल बदल किया जाए जिससे 5 साल हमारी सरकारें चल सके। तो इसके तहत हम 92वां संविधान संशोधन 1985 में लाए हैं, जिसके तहत हम पहले ये था किसी पार्टी का 1/3 अगर पार्टी से विधायक टूटकर चले जाते हैं तो उनकी योग्यता नहीं भंग होगी, लेकिन बाद में इसको 2/3 कर दिया गया, क्योंकि 1/3 आसानी से टूट जाए, 2/3 आसानी से नहीं टूटते थे, तो इसीलिए इसमें बदलाव किया गया। और इसमें दूसरी बात, किसी पार्टी का राज्यसभा या चेयरमैन किसी का चुनाव होता था तो उसमें पार्टियां व्हिप जारी करती थी। व्हिप जारी करने मतलब सीधे हमारे ही कैंडिडेट को आपको वोट देना है। तो जो कैंडिडेट व्हिप के द्वारा वोट नहीं देते थे उनको सदस्यता खत्म की जाती। जैसे आप अभी जल्दी के समय में यूपी में देखने के मिला, जो अखिलेश यादव के पार्टी के सदस्य थे वो सपा में वोट ना करके भाजपा के लिए वोट कर दिए। उसके बाद 11वीं अनुसूची हमारी आती है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें 29 विषय हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का लाने का तात्पर्य क्या था कि ग्राम स्तर पर विकास करना था। तो ग्राम स्तर पर विकास करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया।
जिसके तहत 29 विषय जोड़े गए। जो ये 29 विषय जोड़े गए, हर विषय ग्राम विकास से आधारित था। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नगर विकास हो गया, समाधान गृह हो गया, इस तरीके से 29 विषय को जोड़ा गया। फिर उसके बाद हमको आवश्यकता पड़ी कि नगर डेवलप किया जाए जिससे देश का विकास हो। तो उस तरीके से हमने नगर पालिकाओं का विकास किया, जिसके तहत हमको 74वां संविधान संशोधन करना पड़ा अनुसूची 12 के तहत। ये भी 92 में ही संशोधन हुआ। इसके तहत 18 विषय जोड़े गए। तो ये जो 18 विषय जोड़े गए थे, ये भी नगर के विकास के लिए जोड़े गए। वहां पानी का विकास, सड़क का विकास, अन्य तरीके के विकास के लिए हमने ये संशोधन किए। तो जैसे अनुसूची 1 से लेके 8 तक अनुसूची स्वयं जिस समय संविधान 26 जनवरी 1950 को लिया गया, उस समय उसमें मौजूद था। इसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, हमने 4 को और लिया। जैसे पहला हमने लिया 9वां संविधान संशोधन, भूमि अधिग्रहण से है। तो इसमें क्या हुआ कि पहला संविधान संशोधन करना पड़ा हमें 1951 में। उसके बाद हमने लिया जो है 10वां दल बदल से संबंधित था, क्योंकि पार्टियों से दिक्कत थी। 11वां जो था, 11वां था पंचायतों का विकास करना था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक माने जाते हैं और अम्बेडकर जी इसके विरोध में थे। और उसके बाद नगर पालिकाओं का विकास करना था, इसलिए हमने जो है 12वीं अनुसूची ली। इस तरीके से हमारी 12वीं अनुसूची कंप्लीट होती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।